स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है श्रावण पूर्णिमा व्रत कब है, स्नान दान का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं। श्रावण पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से दुख दूर होंगे और पाप भी मिट जाएंगे। इस बार श्रावण पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान एक दिन ही है। श्रावण पूर्णिमा पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा कब है, श्रावण पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रमा का अर्घ समय क्या है, इस विषय पर बात करते हैं। कब है श्रावण पूर्णिमा? 2024 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को सुबह 3:04 से शुरू होगी और विजय तिथि रात्रि 11:55 तक मान्य होगी। उदय तिथि और चंद्र उदय का समय के अनुसार श्रावण पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 19 अगस्त को है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की जाएगी। सुबह में पवित्र नदियों में स्नान होगा और उसके बाद क्षमता के अनुसार दान किया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा 2024 मुहूर्त। जो लोग श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखेंगे और स्नान करना चाहेंगे वे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:25 से सुबह 5:09 के बीच स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह 5:53 से सुबह 8:10 के बीच भी स्नान कर सकते हैं। ये बड़ा ही शुभ समय है। श्रावण पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त भी सुबह 5:53 से सुबह 8:10 तक बहुत अच्छा 3 योग में है। श्रावण पूर्णिमा 2024 इस साल की पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा पर शोभन योग, रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग बनेगी। पूर्णिमा पर शोभन योग पूरे दिन रहेगा, वहीं स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से सुबह 8:10 तक है। इस समय में रवि योग भी रहेगा। इन 3 योग में आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा 2024 चंद्रमा का अर्घ समय। श्रावण पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव के लिए रखा जाता है। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है। इस साल श्रावण पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 6:56 पर होगा। अंधेरा होने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी पूर्णिमा व्रत की सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप किसी भी कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनें और उसके बाद आप एक चौकी लगाएं और चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी की मूर्ति को विराजमान करें। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ पर मौली बांधें और कलश में गंगा जल डालकर उसके बाद आप स्वच्छ जल से कंठ तक भरें। कलश के कंठ पर मौली बांधें और कलश में हल्दी रौली अक्षत डाल दें। इसके बाद 5 पल्लव लगाएं और फिर चावल से भरी कटोरी रखें और उसके बाद आप कलश पर नारियल रखें। मौली बांधकर उसके बाद चावल का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान करें। उसके बाद पुष्प से शुद्धिकरण करें और उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें और फिर मौली रूपी कलावा अर्पित करें। चंदन रौड़ी से भगवान को तिलक करें। उसके बाद आप कलश पर स्वास्तिक बनाएं। पूर्णिमा व्रत का पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। भगवान को फूल अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें, पूरा दिन व्रत करें और शाम को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान श्री गणेश जी को और भगवान श्री सत्यनारायण जी को जनेऊ समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को 7 बार लपेट कर जनेऊ बना सकते हैं। उसके बाद आटे को भूनकर केले काटकर भोग प्रसाद बनाएं और भगवान को अर्पित करें। चांद को अर्घ देकर उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। भगवान गणेश जी को भोग में तुलसी पत्तर नहीं डाला जाता। पंचामृत रखें, केले का भोग लगाएं, आटे को भूनकर भोग और पंचामृत जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं, कथा सुने, आरती करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और क्योंकि आप अगले दिन
उठाएं। फलों का भोग और आटे का भोग आप घर परिवार में वितरित कर सकते हैं। थोड़ा प्रसाद व्रती अपने लिए रखें और जनेऊ दक्षिणा दान करें। और कलश का जल तुलसी में डाल सकते हैं। फूल पत्ती गमले में विसर्जित कर सकते हैं और नारियल को खोलकर प्रसाद रूप में बांट सकते हैं या फिर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये है पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।